तो बच्चों शुरू करते हैं हमारा टॉपिक 1 जीरो चैप्टर का टॉपिक 1, जो कि हमको इस चैप्टर के कंसेप्ट के बारे में बताएगा। और इसमें मैंने 4 क्वेश्चन बनाया है। पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज इट नेसेसरी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स? What is the meaning of revenue for economists? What is the meaning of revenue for accountants? How the capital items and revenue items are recorded? कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? ये 4 क्वेश्चन हम डिस्कशन करने वाले हैं अभी इस वीडियो पे। लेकिन इसको डिस्कशन करने से पहले मैं थोड़ा आपको रिवाइज करता हूँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक +2 फर्स्ट ईयर का। तो हम +2 फर्स्ट ईयर में हम जब अकाउंटिंग पढ़े तो पहले हमने जर्नल पढ़ा। जर्नल से हम क्या करते हैं, फिर लेजर करते हैं, फिर लेजर सबको हम बैलेंस करते हैं, लेजर बैलेंस अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर हम बैलेंस करते हैं। और जो जो बैलेंस आता है उसको हम कहाँ पे, ट्रायल बैलेंस पे उसको हम सजाते हैं। तो हम क्या करते हैं, जर्नल करते हैं, लेजर करते हैं, लेजर सब बैलेंस होता है अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट पे, और एट लास्ट हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं ताकि हमको मालूम पड़ जाए कि हमारा जो रिकॉर्ड का जो सिस्टम है वो सही है कि नहीं। तो ट्रायल बैलेंस हमको बताता है, कुछ गलतियां ये पकड़ लेता है, कुछ नहीं पकड़ पाता है। तो ट्रायल बैलेंस बनने के बाद बच्चों हमको बनाना पड़ता है फाइनल अकाउंट्स। क्या बनाना पड़ता है? फाइनल अकाउंट्स, जो कि हमने +2 फर्स्ट ईयर में इसको नहीं पढ़ा, लेकिन सेकेंड ईयर में हमको इसको पढ़ना है। तो क्योंकि हमको फाइनल अकाउंट्स पढ़ना है, फाइनल अकाउंट्स का मेन बेसिक्स क्या है? नहीं, फाइनल अकाउंट्स में हम अगर देखें तो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक है इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, दूसरा है पोजीशन स्टेटमेंट। एक है इनकम स्टेटमेंट, दूसरा है पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट पे हम क्या करते हैं, जनरली ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट बनाते हैं बच्चों। ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट हम बनाते हैं, ठीक है। और पोजीशन स्टेटमेंट में हमको बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। तो हमारा ये जो ट्रायल बैलेंस है ये हमको हेल्प करता है फाइनल अकाउंट्स बनाने में। फाइनल अकाउंट्स में हम क्या क्या बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट पे हमको ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट बनाना पड़ता है, पोजीशन स्टेटमेंट पे हमको बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। दैट मीन्स बैलेंस शीट को ही पोजीशन स्टेटमेंट कहते हैं और ट्रेडिंग पीएल अकाउंट को इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट में सब जाते हैं रेवेन्यू आइटम्स। जितने भी रेवेन्यू आइटम्स होते हैं डेल्ट यहाँ पे होते हैं। और बैलेंस शीट पे कौन सा आइटम डेल्ट होता है बच्चों? कैपिटल आइटम्स, ठीक है। तो अगर हमको ट्रायल बैलेंस के हेल्प से अगर हमको ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट तैयार करना है तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, कौन रेवेन्यू है और कौन कैपिटल आइटम है, हमको पहचानना जरूरी है। और इसको हम पहचानेंगे कैसे? इस चैप्टर को पढ़ के हम पहचान सकते हैं। ये है हमारा चैप्टर जो कि हमको हेल्प करेगा ताकि हमको मालूम पड़ जाए कि कौन कैपिटल आइटम है और कौन रेवेन्यू आइटम है। लेकिन कैपिटल और रेवेन्यू आइटम के भी बहुत सारे आइटम्स होते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट्स होते हैं। उसको हमको टोटल इस चैप्टर पढ़ने के बाद हमारा आइडिया हो जाएगा। तो आ जाओ हम डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 बोला है बच्चों, Why is it necessary to distinguish between capital and revenue items? जो कि मैंने अभी आपके साथ डिस्कशन किया, ठीक है। तो द डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स इज नेसेसरी टू डिटरमाइन अकाउंटिंग प्रॉफिट फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड एंड टू रिकॉग्नाइज द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ दैट पीरियड। एकदम सिंपल आंसर है बच्चों। ये बोल रहा है कि कैपिटल और रेवेन्यू आइटम को डिस्टिंग्विश करना इसलिए नेसेसरी है क्योंकि हमको प्रॉफिट निकालना है और
पर्टिकुलर पीरियड का प्रॉफिट निकालना है और एक डेट पे, किसी एक डेट पे एसेट्स और लाइबिलिटीज मतलब पोजीशन स्टेटमेंट जिसको हम बैलेंस शीट कहते हैं उसको रिकॉग्नाइज करना है एट द एंड ऑफ दैट पीरियड, उसी डेट पे। इसीलिए हमको कैपिटल और रेवेन्यू आइटम में डिस्टिंग्विश करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये जो वर्ड है बच्चों रेवेन्यू, इसको हम मतलब अलग अलग जगह पर इसका मीनिंग थोड़ा अलग अलग हो जाता है। ठीक है, जैसे कि रेवेन्यू को इकोनॉमिक्स क्या समझते हैं? इकोनॉमिक्स समझते हैं रेवेन्यू को सेल प्रोसीड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बेचा जो आया, और अर्निंग्स फ्रॉम इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट, इससे जो अर्निंग आता है उसको रेवेन्यू कहते हैं। तो अर्थनीतिक जो है, इकोनॉमिस्ट जो है, वो रेवेन्यू का मतलब क्या समझता है कि चलो बेच दिया, गुड्स बेचा या फिर सर्विसेज प्रोवाइड किया, तो जो आया उसको रेवेन्यू कहते हैं वो लोग। या फिर इंटरेस्ट आ गया कहीं से, या फिर डिविडेंड आ गया कहीं से, रेंट आ गया कहीं से, कमीशन आ गया कहीं से, उसको ये लोग रेवेन्यू कहते हैं। लेकिन अकाउंटेंट रेवेन्यू का मतलब थोड़ा अलग समझते हैं। क्या अलग समझते थे? फॉर अकाउंटेंट्स रेवेन्यू आइटम्स आर दोज आइटम्स व्हिच आर ऑफ रिकरिंग नेचर, जो बार बार बिजनेस में रेगुलरली ऑकर्स होता है, जो रेगुलरली बिजनेस को रेवेन्यू प्रोवाइड करता है, बेनिफिट प्रोवाइड करता है, उसको रेवेन्यू समझा जाता है। अकाउंटेंट का पॉइंट ऑफ व्यू ये है, लेकिन इकोनॉमिस्ट उसको अलग तरीके से देखते हैं। व्हिच एक्सपायर्स विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड, जिसका एक्सपायर्ड मतलब क्या है? वो यूज हो जाएगा, जो कि 1 साल के अंदर यूज हो जाएगा, उसको हम रेवेन्यू लेते हैं। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर हम देखें, रेवेन्यू का मतलब है जो रेगुलरली बिजनेस में बेनिफिट आता है और एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर उसका बेनिफिट जो है वो एक्सपायर हो जाता है, उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। लेकिन इकोनॉमिस्ट के हिसाब से रेवेन्यू का मतलब है सेल प्रोसीड फ्रॉम गुड्स एंड फ्रॉम प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड फ्रॉम इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों, तो पहला क्यों, उसका जो कारण है कि कैपिटल और रेवेन्यू में क्यों डिस्टिंग्विश करेंगे, क्योंकि हमको प्रॉफिट निकालना है और बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज का पोजीशन हमको मालूम करना है। इसीलिए हम कैपिटल और रेवेन्यू आइटम में डिस्टिंग्विश करेंगे, क्योंकि कैपिटल आइटम जो है वो पोजीशन स्टेटमेंट को जाता है, रेवेन्यू आइटम जो है वो पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट में आता है। और ये गया इकोनॉमिस्ट का मीनिंग, ये गया अकाउंटेंट का मीनिंग। लास्ट क्वेश्चन है कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? द कैपिटल आइटम्स आर नॉन रिकरिंग इन नेचर। नॉन रिकरिंग मतलब कभी कभार होता है, हर वक्त नहीं होता है ये बिजनेस में। एंड आर रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, और द रेवेन्यू आइटम्स आर ऑफ रिकरिंग नेचर एंड आर रिकॉर्डेड इन द इनकम स्टेटमेंट। और जो रेवेन्यू आइटम होता है वो रिकरिंग नेचर का होता है और इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमने क्या क्या समझा कि क्यों हम कैपिटल और रेवेन्यू आइटम में डिस्टिंग्विश करेंगे। इकोनॉमिक्स रेवेन्यू का मतलब क्या बताते हैं, अकाउंटेंट्स रेवेन्यू का मतलब क्या बताते हैं, और कैपिटल और रेवेन्यू आइटम को रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, ये सब हमने पहला टॉपिक में मालूम किया। यही कंसेप्ट है बच्चों, मेन कंसेप्ट यही है कि कैपिटल और रेवेन्यू आइटम में हम डिस्टिंग्विश करें। क्यों करें? क्योंकि हमको बनाना है फाइनल अकाउंट्स, और फाइनल अकाउंट्स का 2 पार्ट है, इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट। दिस इज द मेन बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर, ये जो पहला क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टॉपिक 1। टॉपिक 2 को हम बाद में डिस्कशन करेंगे।